नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर है, देश भर में जो आज हड़ताल है, हड़ताल से हाहाकार है। एक हड़ताल और पूरे देश में हाहाकार। दिल्ली से मुंबई तक, मुंबई से कोलकाता तक और हरिद्वार से चंडीगढ़ तक हर तरफ लोग इस एक दिन की हड़ताल से बेहाल हो गए हैं। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में हालात बुरे हुए हैं। बंगाल में हड़ताल के दौरान जमकर हिंसा हुई है। हिंसा और हिंसा। जो हड़ताल मजदूरों के हक के लिए बुलाई गई थी, पश्चिम बंगाल में वो सिर्फ राजनीतिक हिंसा में तब्दील होकर रह गई। मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस और सीपीआई के कार्यकर्ताओं के आपसी झगड़े की वजह से जमकर हंगामा हुआ। सड़क पर खुलकर डंडे चले, मानो दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे के खून के ही प्यासे हो गए थे। देखिए यहाँ कैसे एक कार्यकर्ता को दूसरे दल के कार्यकर्ता बेरहमी से पीट रहे हैं। पहले तो पुलिस देखती रही, लेकिन बाद में प्रदर्शनकारियों के डंडे पर पुलिस का डंडा चला और फिर हिंसा की एक और खेप शुरू हो गई। लोग भागते रहे, पुलिस डंडे बरसाती रही। उपद्रवियों को काबू में करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। दूसरी तरफ कोलकाता में भी यही हाल था, लेकिन यहाँ मजदूर यूनियन के सदस्य पुलिस से भिड़ गए। कोलकाता में पुलिस ने कोताही नहीं बरती। यहाँ मुर्शिदाबाद की तरह हिंसा नहीं हुई। पुलिस ने पहले ही प्रदर्शनकारियों को गाड़ियों में भरकर हिरासत में ले लिया। पुलिस गाड़ियों में उन्हें ठूसती रही और वो हंगामा करते रहे। हालांकि यहाँ मुर्शिदाबाद की तरह हालात काबू से बाहर नहीं हो सके। कोलकाता से मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। टीएमसी की सरकार है, टीएमसी के लोग हड़ताल में दंगा फसाद कर रहे हैं और सरकार की पुलिस है। अब आप समझें क्या हो रहा होगा जब भैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा। बंगाल के बाद बात दिल्ली की, जहां ट्रेड यूनियनों की हड़ताल से ज्यादा ऑटो वालों और टैक्सी वालों की हड़ताल ने लोगों का जीना दूभर कर दिया। सड़कों पर खुलकर गुंडाई हुई। मुसाफिर सड़कों पर भगवान भरोसे खड़े रहे। ये तस्वीरें देश की राजधानी की सड़कों की हैं। यहाँ ऑटो यूनियन की हड़ताल के दौरान सड़कों पर तस्वीरें कुछ ऐसी ही थीं। दिल्ली एनसीआर के करीब 90,000 ऑटो रिक्शा हड़ताल पर थे। अधिकतर ऑटो सड़कों पर नहीं उतरे और जो उतरे उनके साथ साथियों ने ऐसा सलूक किया। सरकार की नई ऑटो स्कीम के विरोध में दिल्ली समेत पूरे भारत में ऑटो स्ट्राइक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑटोज आ रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है, कुछ और टैक्सीज को भी रोका जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो जो है इस तरह से स्ट्राइक का साथ दे और अगर इस तरह से वो चलाएंगे गाड़ी तो जाहिर तौर पर एक्शन लिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऑटो चालकों ने जो है दूसरी गाड़ियों को रोक दिया है जो बाकायदा टैक्सी के रूप में जिनका प्रयोग किया जा रहा था और इनका विरोध यही है कि वो कहीं ना कहीं इस पूरी जो स्ट्राइक है उसमें साथ दे। दरअसल सरकार ने नई स्कीम बनाई है जिसके विरोध में तमाम ऑटो चालक जो है वो स्ट्राइक पर हैं और जो टैक्सी चालक है उनको भी चलाने नहीं दी जा रही है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ शीशा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, बाकायदा शीशा पर क्रैक भी आ गया है। कुछ लोगों ने यहाँ जो है इस गाड़ी को भी जो है तोड़ दिया है और बाकायदा आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों का विरोध है कि अगर वो ऑटो चालक जो है सभी लोगों को एक साथ होना चाहिए और आप देख सकते हैं इस गाड़ी को बाकायदा तोड़ दिया गया है। यहाँ पर हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि दरअसल माजरा क्या है, क्यों ये इस तरह से विरोध कर रहे हैं। पूछते हैं, आप बताइए कि आपकी गाड़ी को तोड़ा कि आपको पता नहीं था ऑटो स्ट्राइक है आज? हाँ, हड़ताल है, हम भी हड़ताल पे ही हैं, मगर ये हमारे साथ गलत हुआ। हमारे पास कोई सवारी होता वो हमारी गलती है, क्या समझे। हड़ताल पे हमें पता है हड़ताल है, हमारे पास कोई सवारी नहीं है। चलिए, तो यहाँ और भी लोगों से बात करते हैं। अभी बताइए कि हड़ताल है, वजह क्या है यहाँ? वजह ये है कि हम लोग टैक्सी और ऑटो का हड़ताल की गई, लेकिन यही लोग हड़ताल करा के ऑटो वाले को करा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग चलाते हैं, हम लोग खड़ा कर दिए गाड़ी। लेकिन हड़ताल है कि टैक्सी हम लोग का ऑटो का किराए में आ रहे हैं, टैक्सी नैनो टाटा वाला, इसके ऊपर हम लोग ये नैनो टाटा क्यों आ रहे हैं यहाँ। अपने ही आंखों के सामने अपना ऑटो टूटते देख इस ऑटो वाले का दर्द भी सामने आ गया, लेकिन उसके साथ तोड़फोड़ करने वालों के अपने तर्क थे। हॉस्पिटल जा रहा था मैं, इसलिए इन लोगों ने मेरे को मारा है, गाड़ी का नुकसान कर। हॉस्पिटल में 2% रखा है, ये बना रहा है। भाई लेके जा रहा था मैं। केजरीवाल जी को बार बार हम ये निवेदन करने रहे, हड़ताल से पहले एक लेटर दे के आया, मैं कहा आप हमारे से मिल लो। जी। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एलजी साहब को दे के आया मैं, कोई सुनवाई नहीं। मैं तो ये समझूंगा हिंदुस्तान के अंदर ये पहली ऐसी सरकार हम देख रहे हैं, क्या नाम है, ये ट्रेड यूनियन के लोगों को बुलाती भी नहीं है, ना वार्ता करती है। ऑटो चालक दिल्ली में सरकार की ओर से छोटी टैक्सियों को चलाए जाने की तैयारी से नाराज हैं।
और ये सांकेतिक हड़ताल इसी के विरोध में है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी कमोबेश यही हाल था और हड़ताल की वजह से आम आदमी परेशान हो रहा था। इमरजेंसी तो है, एक्चुअली मेरा परसों जॉब इंटरव्यू है, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे बहुत ज़रूरी है जाना। मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत दर्द है कमर में, चल नहीं पा रही, डॉक्टर के यहाँ जाना, मयूर विहार तक जाना है। मयूर विहार जाना है तो क्या ऑटो नहीं मिल रहा? टैक्सी चाहिए, वहाँ जाना है, कोई 400 कोई 500 जैसे बोलता है, तो यहाँ पहाड़गंज यहाँ जाएंगे तो 400 रुपये कौन देगा? जनता परेशान थी, लेकिन जिन पर हड़ताल खत्म करने की जिम्मेदारी थी वो इसे सियासी साजिश करार दे रहे हैं। महज कुछ हजार ऑटो वालों के सामने दिल्ली की एक बड़ी आबादी को ऑफिस जाते वक्त बड़ी परेशानी उठानी पड़ी और ऑटो यूनियनों की माने तो आने वाले दिनों में उनकी हड़ताल और व्यापक होगी। प्रमिला दीक्षित और विवेक शुक्ला के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। ऑटो वालों की हड़ताल का असर सड़कों पर देखने को मिला। जगह जगह लोग ऑटो के इंतजार में भटकते रहे। हड़ताल का आलम यह है कि एक परिवार सुबह से घूम रहा है सड़कों पर और 3 घंटे आनंद विहार बस अड्डे पर ही हो गए, एक बस से दूसरी बस, लेकिन जहां पहुंचना है वहां पहुंच नहीं पा रहे। वहां पर मेडिकल इमरजेंसी, आपको बुलंदशहर पहुंचना है, आपके परिवार में कुछ दिक्कत है, लेकिन आप बता रहे 3 घंटे से यहाँ कैसे हैं? यहाँ पे जो है कि बार बार बसों में उतार देते हैं, बैठा देते हैं और मना करते हैं, कहना स्ट्राइक हुई भी है, यूपी की भी स्ट्राइक हुई भी है और दिल्ली की स्ट्राइक है तो यूपी की क्यों है स्ट्राइक? तो इसमें सारी परेशानी यहाँ पे ही हो रही है। क्या बता रहे हैं, क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत? कह रहे हैं ये रोड बंद कर रखे हैं सारे यूपी के, और यहाँ पे लाल की वजह सारे रोड बंद कर रखे हैं, सील कर रखे हैं। वहाँ पे पब्लिक जो है जमा हुई भी है, अपनी मांगे पूरी कर रही है जी, मांग भी अपनी मांगे पूरी कर रही है, गवर्नमेंट से अपनी मांग पूरी करवाएंगे वो। अब यहाँ तोड़ फोड़ की भी बात हो रही है वहाँ? हाँ, बीच में बता रहे थे कि तोड़ फोड़ हो रही है, बस मतलब जहाँ से निकलती कहीं से भी बुलंदशहर के लिए वहाँ तोड़ फोड़ हो रही है, बस इसे निकल जा नहीं रहे हो। अब आपको दिखाते हैं पटना, यमुनानगर और श्रीनगर में हड़ताल का असर। आपकी अपनी 12 मांगों को लेकर देश भर में बड़ी मजदूर यूनियनों ने एक साथ हड़ताल पर जाने का फैसला किया। पटना की तस्वीरें आपके सामने हैं, यमुनानगर और श्रीनगर। जो 12 मांगे हैं उनमें मांगे प्रमुख जो हैं, सरकार लेबर लॉ में जो बदलाव करने जा रही है वो न किए जाएं, मिनिमम सैलरी 15,000 रुपए किए जाए, पीएसयू में सरकारी हिस्सेदारी बेचने और इसे निजी हाथों में सौंपने पर रोक लगे। ऐसी ही कुछ 12 मांगे हैं, 3 मांगे हमने आपको बताई हैं, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो पटना में भी हड़ताल का असर देखने को मिला है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक। अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर देश भर के मजदूर आज बंदी पर हैं और उन्होंने देश भर में व्यापक बंद बुलाया हुआ है। हम पटना में हैं, पटना में भी इस बंदी का असर दिखाई देने लगा है। पटना का ये संचार भवन है, इसके बगल में जीपीओ है, जो जनरल पोस्ट ऑफिस है वो है। लोग यहाँ सुबह से ही जो मजदूर संघों, अलग अलग मजदूर संघों के लोग हैं वो धरने पर बैठे हैं। 12 सूत्री इनकी मांगे हैं जिसे लेकर आज एक दिन का कॉल बुलाया हुआ है। तमाम जो दफ्तर हैं वो लगभग वहाँ काम ठप पड़ा है, वो चाहे संचार विभाग हो या फिर जीपीओ हो, परिवहन हो, इसके जितने कर्मचारी हैं वो आज 12 संघों के बुलाए गए बंद में शामिल हैं। हालांकि जनजीवन पर बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखा है, फिर भी 2 जगह ट्रेनों को रोकने की कोशिश हुई, पटना सिटी में और आरा में कुछ देर के लिए ट्रेनों को रोका गया, लेकिन परिवहन आप देख सकते हैं कि परिवहन सामान्य है। सड़कों पर उतरकर जो ये कर्मचारी हैं, जो हड़ताली कर्मचारी हैं, उन्होंने यहाँ पर कम से कम कोई उत्पात नहीं मचाया है, लेकिन जो प्रभाव है ये प्रभाव बड़ा है। तमाम बैंक बंद हैं, जो संचार से जुड़े हुए कार्यालय हैं वो बंद हैं, पोस्ट ऑफिस बंद हैं। ऐसे में आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर 12 जो दूसरे यूनियन हैं, यूनियन संगठन हैं, वो सारे के सारे उन लोगों ने बंद बुलाया हुआ है और उसका असर बिहार में देखा जा रहा है। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। देशव्यापी हड़ताल की वजह से जयपुर में रोडवेज बस स्टैंड पर खासा सन्नाटा दिखा। वहां का हाल बता रहे हमारे संवाददाता शरद कुमार। देशव्यापी बंद से सबसे ज्यादा प्रभावित सड़क मार्ग हुआ है। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल की वजह से ट्रक और बसें सड़क पर नहीं चल रही हैं। ये जयपुर का सिंधी कैंप बस स्टैंड है, जहां पर सैकड़ों बस यहां पर खड़ी हुई हैं। कोई भी बस कहीं नहीं जा रही है और लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। पूरे राजस्थान का कमोवेश यही हाल है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टर हैं, ट्रक हैं, वो भी हड़ताल पर हैं। सरकारी बैंक के जो कर्मचारी हैं
वो हड़ताल पर हैं। सरकारी बैंक बंद हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो यात्री हैं वो इंतजार कर रहे हैं, सुबह से आए हुए हैं और अपने अपनी जगह पर जाने के लिए इनसे बातचीत करते हैं। आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा शुभ नाम युक्त प्रसाद। कहाँ जाना है? नेपाल जाना है सर। तो क्या समस्या आ रही है? बस नहीं मिल रही है? बस नहीं मिल रही है। क्या कर रहे हैं? हड़ताल चल रहा है सब। राजस्थान के बस स्टेशन में हड़ताल चल रहा है, उसकी वजह से गाड़ी नहीं चल रही है। कब से बैठे हैं? सुबह 7 बजे से। किस तरीके से देश भर में हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है? देश के ज्यादातर हिस्सों की तरह मध्य प्रदेश में भी सड़क पर बसें नहीं चली। भोपाल का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित जैन। मध्य प्रदेश में ट्रेड यूनियन की स्ट्राइक का असर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। तमाम जितने संगठन हैं वो हड़ताल पर हैं। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट यूनियन है वो भी हड़ताल पर है। आप देख सकते हैं करीब मध्य प्रदेश में 22,000 बसेस हैं जो चलती हैं, उसमें लोग परेशान हो रहे हैं। बसें पूरी तरह बंद हैं और जो बंद नहीं हैं उनको भी ज़बरदस्ती बंद भी कराया जा रहा है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। जो स्टेशन जाते हैं या अपने गंतव्य तक जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनको भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन निशात के साथ अमित कुमार, भोपाल, आज तक। चंडीगढ़ में भी हड़ताल का असर देखने को मिला। यहां बस स्टैंड से हड़ताल का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता सतेन चौहान। देशव्यापी हड़ताल जिसमें देश की कई सारी ट्रेड और मजदूर यूनियन शामिल हैं, उनका असर कहीं ना कहीं उत्तर भारत में साफ देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के ISBT बस अड्डे पर हैं। इंटरस्टेट बस टर्मिनल है, यहां पर भी इस हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। कुछ बसें स्टैंड पर लगी हुई हैं तो ज्यादातर बस स्टैंड खाली भी नजर आ रहा है। इसकी वजह यह है कि इस हड़ताल का असर हरियाणा में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। वहां पर चाहे रोहतक, सोनीपत, यमुनानगर, हिसार, पानीपत, जो बड़े बड़े करनाल जैसे शहर है, वहां पर चक्का जाम है। रोडवेज की बसें नहीं चल रही है। यही वजह है कि चंडीगढ़ से जाने वाली बसें आगे जा रही हैं, लेकिन हरियाणा की तरफ से यहां पर बसें नहीं आ रही हैं। अमूमन यही हाल हिमाचल का भी है, जहां पर जो है परिवहन सेवा काफी ठप नजर आ रही है। खासकर जो सेब के व्यापारी हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि सेब की फसलें इस समय जो है बूम पर होती हैं, लेकिन फिलहाल जो है सेब की जो फसल है वो मैदानी इलाकों की तरफ नहीं आ पा रही है।